आप सभी को जय मसीह के मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ और आप सभी के बीच में उस वचन का भेद भी बताने का कोशिश और प्रयास करूँगा, क्योंकि जो कुछ भी हमसे भूल चूक या गलती होगी, मैं उसके लिए परमेश्वर से और आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों कि हमें कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं अज्ञानी समझता हूँ और परमेश्वर के आगे हर एक मनुष्य अज्ञानी है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर का हम मनुष्य का जहाँ बुद्धि खत्म होती है, वहाँ से परमेश्वर का बुद्धि शुरू होती है। तो आप सबके बीच में मैं वो वचन रखने जा रहा हूँ और मेरे दोस्तों हमारी सपोर्ट करिए। हमारी ये मानसा नहीं है कि हम ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर आकर के हम पैसा कमाएं या चाहे जो कुछ भी, ये हमारी मन में लालसा नहीं है। चाहे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो उनको मन में ये इच्छा नहीं होता है कि हम यूट्यूब से पैसा कमाएं। मेरे दोस्तों, हम सब मसीह विश्वासी परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं और हम सब का आनंद परमेश्वर का वचन में मिलता है। जब हम लोग का टाइम लगता है अपने काम धंधे से, तो परमेश्वर के वचन में अपने टाइम को बिताते हैं, ताकि हमारा जीवन इधर उधर व्यर्थ कामों में ना बीते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो हमारे पास जो भी टाइम मिलता है, छुट्टी का दिन रहता है जो भी, तो हम सोचते हैं कि अपना टाइम परमेश्वर के साथ बिताए और परमेश्वर हमारे साथ हमारे मुख में होकर वो अपनी इच्छा के अनुसार वचन आप सभी के बीच में बुलवाए। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और सीख मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन जीवित और प्रबल है और दो धारी तलवार भी है मेरे दोस्तों। हाँ, ये परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, क्योंकि जो सुनाता है और सुनने वाले दोनों को भी उपकार करता है। तो इसलिए मैं अपने आप को सोचता हूँ कि परमेश्वर के वचन से आप सभी को कुछ समझा सकूं और हम भी कुछ समझ सकूं। तो मैं वचन में आप सभी के बीच में रखता हूँ, तो शुरू करता हूँ। ये वचन है, देखिए, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ मेरे दोस्तों, जब परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया था तो धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर पूरा जल ही जल था, पानी ही पानी था। तो परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था। इसका मतलब समझते हैं? परमेश्वर को, आत्मा को रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं था, वो पानी के ऊपर उनका आत्मा मंडराता था। ये वचन बता रहा है। तब परमेश्वर ने, देखिए यहाँ पे 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र, मछलियां, जिन्हें धरती का जो सब कुछ बना दिया उसने, तो लास्ट में सबसे मनुष्य को बनाया। वो समझिए मनुष्य को नहीं, वो अपने रहने का घर बनाया। मेरे दोस्तों, आप इस वचन के भेद समझिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और यहाँ पे जब मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, तो वो अपनी मनुष्य को नहीं, वो अपने घर को बनाया कि हम उसमें रहेंगे। आप समझ गए परमेश्वर का वचन का भेद? परमेश्वर ने अपने रहने के लिए हम लोगों को बनाया, लेकिन हम लोग परमेश्वर के योग्य नहीं बने। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके, गलती करके, आज्ञा का उल्लंघन करके पाप में पड़ गया और उसमें मृत्यु समा गई। तो मेरे दोस्तों, 1 कुरिन्थियों 3:16 में भी लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा, हाँ मेरे दोस्तों, हम मनुष्य में वास करता है, वो किसी मंदिर में नहीं वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए तू कैसा भवन बनाएगा? स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांवों की चौकी है।
तू मेरे लिए कितना बड़ा फोन बनाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वचन का भेद आप सब समझ गए कि परमेश्वर ने हम सबको क्यों बनाया है। हम सबको बनाया इसलिए कि वो हमारे अंदर वास करे और वो हमारे साथ रहे। वो अपने साथ रहने के लिए हम लोगों को बनाया था। हम लोगों के लिए मरने के लिए नहीं बनाया था, हम लोगों के लिए नाश होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अज्ञानता के अनुसार पाप में पड़ा और मनुष्य में मृत्यु समा गई। तो मेरे दोस्तों, फिर भी परमेश्वर ने हम लोगों से प्यार करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16 में, कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोगों के लिए उसने एक ऐसा योजना तैयार किया, वो अपने ही इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि उनके द्वारा हम सब जीवन पाए। जो आदम के द्वारा विरासत में हमें मृत्यु मिली थी, वही अंतिम आदम जो जीवनदायक प्रभु यीशु मसीह आत्मा बना, उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। जो भी विश्वास करता है प्रभु यीशु के वचनों पर, प्रभु पे, उसको परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार देता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही, और आगे और वचन लेके आएंगे और उसको भेद के बाद भी आप सभी को समझाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन से आप सभी को समझ आया होगा। आमीन।